नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है 1 मार्च 2021 से आपके विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए खुल जाएंगे, अर्थात बच्चे इन स्कूलों में आने शुरू हो जाएंगे और आपको पुनः शिक्षण कार्य करना है। लेकिन बच्चों का स्तर बहुत ज़्यादा नीचा हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए 8 सप्ताह का एक उपचारात्मक शिक्षण चलेगा, जिसे मिशन समृद्ध कार्यक्रम नाम दिया गया है। तो इसमें आपको प्रथम सप्ताह में कक्षा 2 और 3 भाषा में क्या क्या कार्य कराना है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कक्षा 1 के बारे में बताया था कि पहले सप्ताह में कक्षा 1 को क्या क्या कार्य कराना है। इससे पहले शून्य सप्ताह में आपको बच्चों के स्तर में उनको डिवाइड कर देना है। स्तर में डिवाइड करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम बच्चों के स्तर बनाएंगे। उनका आकलन जांच प्रपत्र की मदद से उनको स्तर में डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमें 8 सप्ताह तक उनका शिक्षण करना है। तो कक्षा 2 और 3 भाषा की प्रथम सप्ताह की कार्यकारिणी के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पहले सप्ताह के प्रत्येक दिन कक्षा 2 और 3 के बच्चों को भाषा में आपको क्या क्या कराना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम कालांश में आपको 3 कालांश चलाने हैं भाषा के कक्षा 2 और 3 में। आप कक्षा 2 और 3 के बच्चों को आप स्तर में डिवाइड कर देंगे और स्तर में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रथम कालांश को देखते हैं। प्रथम कालांश के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण योजना यानी सप्ताह 1। तो सप्ताह 1 में मौखिक भाषा का विकास कलरव 2, चित्र चार्ट पोस्टर, इस पे हमें कार्य करना है। इसी तरह कक्षा 3 में मौखिक भाषा का विकास कलरव 3, उनके लिए कलरव 3 का यूज करना है और चित्र चार्ट पोस्टर पे कार्य करना है। सबसे पहले देख लेते हैं पहले दिन हमें क्या कार्य करना है। तो पहले दिन कक्षा 2 के बच्चों को जिसने सूरज चांद बनाया, पाठ 1 है, ये पृष्ठ नंबर 11 पर है। इस कविता का सस्वर गायन करेंगे, शीर्षक पर चर्चा करेंगे और बच्चों के साथ 2-3 बार दोहराएंगे इसको। उसके बाद पहले दिन की बात है ये प्रथम कालांश की। उसके बाद टपका का डर, पाठ 5 है, पृष्ठ नंबर 21 पर है। शिक्षक द्वारा शीर्षक पर चर्चा और मौखिक रूप से कहानी सुनाई जाएगी। ये तो आपको कक्षा 2 में कराना है प्रथम कालांश में। और कक्षा 3 में आपको क्या कराना है, प्रार्थना, पाठ 1 पृष्ठ 10 पर दिया हुआ है। कविता को बच्चों के साथ गायन करना है। उसके बाद कहानी मुर्गा और लोमड़ी, पाठ 2 पृष्ठ नंबर 11 पर मौखिक रूप से बच्चों को सुनानी है। ये काम आपको पहले दिन करना है प्रथम कालांश में। पहले हम प्रथम कालांश की बात कर लेते हैं, उसके बाद द्वितीय और तृतीय कालांश के बारे में बाद में बात करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन आपको क्या करना है, कक्षा 2 में मौखिक खेल गतिविधि, चित्र चार्ट दंगल आपको दिया हुआ है, दंगल पे आपको चर्चा करनी है। बच्चों से पूछना है क्या हो रहा है दंगल में, इस तरह से आपको उस पर चर्चा करनी है। और कक्षा 3 में आपको मौखिक खेल गतिविधि करानी है और जो कहानी है मुर्गा और लोमड़ी, पाठ 2 पृष्ठ नंबर 11-12 पर, उसको बच्चों को सुनानी है और कहानी की घटनाओं और पात्रों आदि से जुड़ी चर्चा बच्चों के साथ करनी है। ये दूसरे दिन का काम है। उसके बाद तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन में जिसने सूरज चांद बनाया, पाठ 1 कक्षा 2 की बात है। कक्षा 2 में जिसने सूरज चांद बनाया, पाठ 1 प्रश्न नंबर 11 पर दोबारा सुनाएंगे बच्चों को और पाठ पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ टपका का डर, पाठ 5 है, प्रश्न नंबर 21 पर कहानी की घटनाओं और पात्रों पर मौखिक रूप से चर्चा करते हुए शिक्षक द्वारा कहानी सुनाना और चित्र बनाना, ये काम किया जाएगा। कक्षा 3 में प्रार्थना, पाठ 1 प्रश्न नंबर 10 पर कविता बच्चों को सुनाना और साथ में गाना। इसके साथ साथ अनुभव पर चर्चा, बच्चों से बातचीत करें कि जब विद्यालय लंबे समय तक बंद रहा तो अपना समय किस तरह बिताते थे, आप भी अपना अनुभव बताएं। तो ये आप बच्चों से अनुभव पूछेंगे और अपने आप अपना अनुभव बनाएंगे कक्षा 3 में। उसके बाद चौथे दिन कक्षा 2 में मौखिक खेल गतिविधि आप कराएंगे बच्चों को, कविता पोस्टर चींटी पर कार्य कराएंगे।
प्रथम कालांश में। और कक्षा 3 में मौखिक खेल गतिविधि और कविता पोस्टर हाथी पर चर्चा और गतिविधि आपको करानी है बच्चों के साथ पहले कालांश में। उसके बाद बात करें 5वें दिन कविता पोस्टर चीटी, कविता सुनना और सुनाना, इस पर बात करेंगे। और कहानी सुनाना और उस पर विस्तृत चर्चा करना, स्थानीय या कक्षा 1 स्तर की कहानी आपको बच्चों को सुनानी है। और कक्षा 3 में कविता पोस्टर हाथी, कविता सुनना और सुनाना और अनुभव पर चर्चा करेंगे, जैसे दोस्ती पर बच्चों के साथ आपको चर्चा करनी है। उसके बाद 6ठे दिन टपका का डर पाठ 5 पृष्ठ 21-22, कहानी को बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाना, ये कक्षा 2 में किया जाएगा। और कक्षा 3 में मुर्गी और लोमड़ी पाठ 2 पृष्ठ 11-12, कहानी को बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाना। उसके बाद नोट दिया गया है मौखिक भाषा विकास के लिए खेल गतिविधियां इस संदर्शिका के पृष्ठ 24 से 29 पर दी गई है। मौखिक भाषा विकास के लिए गतिविधि, कविता और कहानी का संकलन, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 में भी दिए गए हैं। ये तो आपकी बात हुई प्रथम कालांश की कि प्रथम कालांश में आपको कक्षा 2 और कक्षा 3 में क्या क्या कराना है। अब बात करते हैं द्वितीय और तृतीय कालांश के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण योजना सप्ताह 1 में क्या क्या करानी है। आपने 2 स्तर बना रखे हैं बच्चों के, स्तर 1 और स्तर 2। कक्षा 2 और 3 के आपने 2 स्तर बना रखे हैं, स्तर 1 और स्तर 2। तो स्तर 1 में आपको क्या कराना है, पहले दिन वर्ण, शब्द, वाक्य पहचान, पठन और लेखन डिकोडिंग की पुनरावृत्ति पर कार्य द्वितीय कालांश में 50 से 55 मिनट, पठन सहज पर कार्य तृतीय कालांश में 20 से 25 मिनट। ये तो आपकी स्तर 1 की बात है। और स्तर 2 में क्या करना है आपको, अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 की, स्तर 1 में स्तर 1 की लेनी है आपको अभ्यास पुस्तिका, और स्तर 2 में स्तर 2 की अभ्यास पुस्तिका लेनी है। और सहज 1 ही दोनों में यूज करनी है, सहज 1 जो आपको दी गई है, 3 सहज दी गई है। वर्ण, मात्रा, पद, शब्द, परिचय, डिकोडिंग द्वितीय कालांश में 50 से 55 मिनट पर कार्य करना है। और सहज तृतीय कालांश में 20 से 25 मिनट आपको कार्य करना है। तो अब देखते हैं दिन वाइज। पहले दिन आपको क्या काम करना है, आपको स्तर 1 में, स्तर 1 में क्या करेंगे, 2 कालांश हैं आपके, आपका द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश। इसके साथ पहले स्तर में क्या करेंगे, स्तर 1 में, द्वितीय कालांश में स्तर 1 में वर्ण परिचय का जो वर्ण परिचय है इसके बारे में वर्ण पहचान की गतिविधि कराएंगे। किसी परिचित शब्द जैसे कमल को बोर्ड पर लिखें और बोले, फिर उसकी पहली आवाज के प्रतीक को घेरा लगाएं और बच्चों को बोलकर बताएं। वर्ण क को बोर्ड पर लिखें और उसका 4-5 बार उच्चारण करके बताएं। फिर इनमें से कोई 2 गतिविधि अवश्य करें। नंबर 1, बच्चों को इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछें, कर, कम, कमरा इत्यादि। बोर्ड पर लिखकर बच्चों से इन शब्दों में क वर्ण पर घेरा लगवाएं। किताब का वर्ण को ढूंढकर बताने को कहें। और इसके साथ साथ क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका पर भी कार्य करना है। पाठ 1, वर्ण लिखने का तरीका बताएं। बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में वर्ण पहचान और लेखन पर कार्य कराएं। ये आपके स्तर 1 की बातें हैं आपके द्वितीय कालांश में। स्तर 1 में ही तृतीय कालांश में हमें क्या करना है, तृतीय कालांश में सहज के पर दूसरे सप्ताह से कार्य किया जाएगा। पहले सप्ताह में आपको सहज पे कोई कार्य नहीं करना तृतीय कालांश में। अब बात करते हैं स्तर 2 की। स्तर 2 में क्या करना है, आपको वर्ण पहचानी करानी है। क, म, ल वर्ण पहचान और लेखन गतिविधियां। बोर्ड पर इन वर्णों को लिखकर 4-5 बच्चों से पढ़वाएं एवं वर्ण को लिखकर देखकर लिखने को कहें। अभ्यास पुस्तिका पाठ 1, इस पे आपको कार्य कराना है। और इसके तृतीय कालांश में, स्तर 2 के तृतीय कालांश में आपको क्या करना है, सहज 1 शब्द पठन पृष्ठ 1 पर, बड़ा गुब्बारा पाठ 11 पृष्ठ 26 कहानी का पठन बच्चों को कराना है। ये आपका प्रथम दिन का कार्य था कि आपको प्रथम दिन में क्या कराना है। अब बात करते हैं द्वितीय दिन में। द्वितीय दिन में आपके द्वितीय कालांश में स्तर 1 में क्या कराएंगे, पहले स्तर 1 है ये हमारा, इधर आपका स्तर 2 है। तो स्तर 1 में वर्ण परिचय में कराना है। दूसरे दिन में वर्ण पहचान की गति, वर्ण मैं को बोर्ड पर लिखें और उसका 4 बार उच्चारण करके बताएं। इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछें या घेरा लगाएं या ढूंढकर बताने को कहें। अभ्यास पुस्तिका पर कार्य पाठ 2,
वर्ण लिखने का तरीका बताएं। ये आपको द्वितीय कालांश भी कराना है, तृतीय कालांश से कुछ नहीं करना ना, क्योंकि दूसरे सप्ताह से जरूर करना है, तो द्वितीय कालांश में भी आप इसको ही रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्तर 2 की। जो आपका स्तर 2 स्तर बनाए हुए हैं आपने, स्तर 1 और स्तर 2। तो इसमें वर्ण पहचान ब र स वर्ण की पहचान और लेखन की गतिविधियां आपको करानी है द्वितीय कालांश में। और तृतीय कालांश में सहज 1 शब्द पठन, पृष्ठ 2 बड़ा गुब्बारा, पृष्ठ 11 पृष्ठ 26 पाठ 11 पृष्ठ 26 कहानी का पाठ आपको कराना है दूसरे दिन। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन में आपको क्या करना है, बच्चों से अभ्यास पुस्तिका वर्ण पहचान और लेखन का कार्य करवाना है आपको तीसरे दिन। वर्ण पहचान स्तर 1 में वर्ण पहचान का परिचय कराना है ल और रे का। वर्ण पहचान की गतिविधि आपको करानी है। वर्ण ल और रे को बोर्ड पे लिखें और उसका 4-5 बार उच्चारण करके बताएं। इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछें या घेरा लगवाएं या ढूंढकर बताएं। और इसके साथ साथ अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करना है। पाठ 3 की वर्ण लिखने का तरीका बताएं। बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में वर्ण पहचान और लेखन पर कार्य करवाना है। ये आपके स्तर 1 की बात है। अब बात करते हैं स्तर 2 की। स्तर 2 में आपको क्या कराना है, वर्ण पहचान न, प, द और ट मात्रा के साथ वर्ण पहचान और लेखन की गतिविधि करानी है। और अभ्यास पुस्तिका पाठ 3 आपको कराना है। इसके साथ साथ तृतीय कालांश में सहज 1 शब्द पठन पृष्ठ 3 पे आपको बताना है। और पतंग और बकरी पाठ 9 पृष्ठ 22 कहानी का पठन बच्चों को करके दिखाना है। यह तीसरे दिन का कार्य हुआ। उसके बाद चौथे दिन की बात करें। चौथे दिन में आपको स्तर 1 में मात्रा पहचान की गतिविधि बच्चों को करानी है। बोर्ड पर क लिखें और उसका उच्चारण करें। फिर क में मात्रा अ लगाकर लिखें और उसका उच्चारण करें। 4-5 बार दोनों का उच्चारण करें। बोर्ड पर निम्न ग्रिड बनाएं और इसके द्वारा बच्चों को पढ़कर इनका अभ्यास कराएं। कैसे, क फिर उसमें मात्रा लगा दी आ की तो का हो गया, म में आ की मात्रा लगाकर मां हो गया, ल में आ की मात्रा लगाकर ला हो गया, र में आ की मात्रा लगाकर रा हो गया। इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछे, जैसे माला, कार इत्यादि। ब्लेडिंग यानी वर्ण अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना, इसको ब्लेडिंग कहते हैं। इस पर कार्य आपको कराना है। बोर्ड पर बॉक्स बनाकर उसमें शब्द के वर्ण और अक्षरों को बोलते हुए लिखें, जैसे म, न, दो इनका जोड़ के क्या लिख जाएगा, मन। अब इन अक्षरों को जोड़कर बोलते हुए एक शब्द पूछे, बच्चों को पीछे पीछे इसे बोलने के लिए कहें। कुछ बच्चों को इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। सभी बच्चों के साथ ये गतिविधि आपको करानी है। ये आपको द्वितीय कालांश में कराना है और इसके साथ साथ तृतीय कालांश में भी आप इसको करा सकते हैं स्तर नंबर 1 में। अब बात करते हैं स्तर नंबर 2 की। कक्षा चौथे दिन क्या कराना है स्तर नंबर 2 में, वर्ण पहचान ट, त, ग और ए की मात्रा की पहचान और लेखन गतिविधियां अभ्यास पुस्तिका पाठ 4 में आपको करानी है, जो भी दी गई है। इसके साथ साथ सहजवद शब्द पठन पृष्ठ 4, पतंग और बकरी पाठ 9 पृष्ठ 22 कहानी का पठन आपको बच्चों को कराना है। तो ये आपके चौथे दिन का काम हुआ स्तर 1 और स्तर 2 में। इसके साथ साथ अब स्तर 1 में अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराना है। पाठ 4 ग्रिड से पहचान और लिखने का कार्य करवाएं। बच्चों को ब्लेडिंग के लिए अक्षरों को जोड़कर शब्द के रूप में पढ़ने और लिखने को कहें। अन्य लेखन व पठन कार्य करवाएं। अब बात करते हैं 5वें दिन की। तो 5वें दिन में स्तर 1 में आपको क्या कराना है, वर्ण परिचय स और ब वर्ण पहचान की गतिविधि करानी है। वर्ण स और ब को बोर्ड पे लिखें और उसका 4-5 बार उच्चारण करके बताएं। इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछे या घेरा लगवाना या ढूंढकर बताना। ब्लेडिंग यानी वर्ण अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना पर कार्य करवाएं। बोर्ड पर बॉक्स बनाकर उसमें शब्द के वर्ण या अक्षरों को बोलते हुए लिखें, जैसे म, न, मन। अब इन अक्षरों को जोड़कर बोलते हुए एक शब्द पढ़ें। बच्चों को पीछे पीछे इसे बोलने को कहें। कुछ बच्चों को इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। सभी बच्चों के साथ यह गतिविधि कराएं। अभ्यास पुस्तिका पर कार्य पाठ 5 ग्रिड से पहचान और लेखन का कार्य करवाएं। ब्लेडिंग शब्द पठन चित्र पहचान और लेखन का कार्य आपको कराना है। ये आपको द्वितीय कालांश में कराना है। इसके साथ साथ आप तृतीय कालांश में भी आप इसको करा सकते हैं स्तर नंबर 1 में। अब बात करते हैं स्तर नंबर 2 में आपको क्या कराना है, वर्ण पहचान च, ख, ध और
ई की मात्रा की पहचान और लेखन गतिविधि अभ्यास पुस्तिका पाठ 4-5 की आपको करानी है। उसके बाद तृतीय कालांश में इसमें स्तर 2 में क्या कराना है, सहज 1 शब्द पठन पृष्ठ 5 पे, शेरू पाठ 8 पृष्ठ 20 पर कहानी का पठन बच्चों को कराना है। ये आपके 5वें दिन का काम हुआ। छठे दिन आपको आकलन और पुनरावृत्ति कार्य कराना है। बात करते हैं स्तर नंबर 1 की। स्तर नंबर 1 में पाठ 6 अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 6 पर दिए गए आकलन प्रपत्र से बच्चों का आकलन करें और उसके नीचे दिए गए स्थान पर उनकी उपलब्धि नोट कर दें। फिर 2 स्तर की गतिविधि करें। नंबर 1, जो बच्चे अभी भी 100 से कम अक्षरों को पहचान पाए हैं उनके साथ वर्ण और अक्षर की गतिविधि करें। क म र ल स ब, क म र ल स व को बोर्ड पर लिखकर अभ्यास करवाएं और इसी के साथ साथ स्तर नंबर 2 में आकलन और पुनरावृत्ति कार्य कराएं। पाठ 6 अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 6 पर दिए गए आकलन प्रपत्र से बच्चों का आकलन करें और उनके नीचे दिए गए स्थान पर उनकी उपलब्धि नोट कर दें। स्तर 1 के लिए दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही यहाँ काम करें। तो इस तरह से अब भाग 3 प्रेरणा सूची कालांश की साप्ताहिक और दैनिक योजना, फिर बोर्ड पर रैंडम ऑर्डर में इन अक्षरों को लिखें और बच्चों से अभ्यास कराएं। फिर अंत में सभी बच्चों को 2-2 शब्द लिखने को कहें। जो बच्चे 9 से अधिक अक्षर पहचान पाए उनके साथ पाठ 6 पुनरावृत्ति गतिविधि से पढ़ने और लिखने को कहें। तो इस तरह से आपको स्तर 1 और स्तर 2 को कक्षा 2 और 3 में आपको प्रथम सप्ताह में कार्य कराना है। साथियों, आपकी सहज पुस्तिका में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।